जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर तरफ अंधेरा नजर आता है। आज हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बहादुरपुरा गांव में एक ऐसे ही परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी की सही से शुरुआत भी नहीं हुई थी कि छोटी सी उम्र में ही इनकी जीने की राह टूट गई। ये कहानी है रोविन, राघव और उनकी छोटी बहन की। 3 नाबालिग मासूम बच्चे जिनके सिर से पहले पिता और फिर माँ का भी साया उठ गया। अपनी 82 साल की बूढ़ी दादी के सहारे ये बच्चे एक ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में जी रहे थे जिसकी छत कभी भी गिर सकती थी। ये इस परिवार का आशियाना था, एक ऐसा घर जिसका कोई दरवाजा तक नहीं था। घर इतना कमजोर और जर्जर था कि उसकी छत कभी भी गिर सकती थी। नहाने और फ्रेश होने के लिए जो जगह थी वो भी बिना छत के। हर पल इसी डर में गुजरता था कि ये पूरा मकान ही कहीं ढह न जाए। 82 साल की दादी को मिलने वाली 3000 रुपए की पेंशन और सरकारी डिपो के राशन से किसी तरह बस सांसें चल रही थीं। घर की मरम्मत की तो सोचना भी नामुमकिन था। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उस दर्द, बेबसी और खतरनाक हालात की कहानी थी जिसे इस परिवार ने हर पल जिया है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, ये परिवार जो असहाय परिवार है, निर्धन परिवार है, ये उसका घर है और आप हमारे साथ घर को देख सकते हैं। ये इस घर में नहाने और ये लैट्रिन के लिए ये एक घर बना हुआ है जिसकी छत भी नहीं है और परिवार जो है इसको नहाने के लिए यूज़ करता होगा। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं जो घर है, परिवार इतना असहाय है, इतना निर्धन है कि जो परिवार का घर है वो बेहद कमज़ोर है। घर का कोई दरवाज़ा भी नहीं है और घर जो है इतनी स्थिति नाजुक है कि उसकी छत जो है कभी भी गिर सकती है। दर्शकों, ये जो परिवार है बहुत असहाय है, निर्धन है। परिवार में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी दादी उनको पाल रही है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। इनके कष्ट भरे जीवन के घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए एक क्रांति आई, एक तूफान उठा जिसका नाम था संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज तक इन मासूमों की खबर पहुंची तो आदेश आया, इन बच्चों को सिर्फ राशन नहीं, एक नया और सुरक्षित घर बना कर दो। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सिर्फ 10-15 दिन के अंदर उस टूटी झोपड़ी की जगह ये सपनों का महल खड़ा कर दिया गया। दर्शकों, अभी हम हरियाणा राज्य के जिला कुरुक्षेत्र में हैं और गांव बहादुरपुरा, पुराना तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र राज्य हरियाणा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव में एक गरीब परिवार का, कहें तो ये रोविन और राघव नाम के 2 बच्चे हैं, एक इनकी छोटी बहन भी है, उनका मकान बना के दिया है। क्योंकि इनके पिता की जो है डेथ हो चुकी है, माँ की भी डेथ हो चुकी है 2025 में और पिताजी की जो मृत्यु हुई है वो 2024 में हुई थी।
और ये बच्चे जो हैं अपनी एक दादी हैं, लगभग 70-80 साल की दादी हैं, उनके सहारे अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। और पहले जो ये मकान की स्थिति तो बहुत ज़्यादा जर्जर हालात में था। एक टूटी हुई झोपड़ी थी जो भी मतलब उसकी छत पूरी तरीके से गिर चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि हुई इस गांव में। संत रामपाल जी महाराज तक मैसेज गया और इन बच्चों को तुरंत ही संभाल लिया गया। और 10-12 दिन के अंदर, यानी कि भरी बरसात में, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कहीं बच्चे इस बारिश में दब न जाएं, क्योंकि बारिश में घर बहुत ज़्यादा गिरते हैं टूटे हुए, तो छत गिर ना जाए। उसी बारिश के बीच में संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों का, अनाथ बच्चों का सहारा बने और घर बनवा के दे दिया। घर तो बनाया ही बनाया, तो साथ में ही देखिए आप, ये घर लगभग 60-70 गज का है, जिसमें इसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई लगभग 10 फुट के आसपास होगी। तो पूरा ही मकान बना दे। और यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है, पूरा सामान भी भरा हुआ है, क्योंकि आज इन बच्चों को घर की चाबी दी गई। यहाँ से देखिए सिलेंडर से, रेगुलेटर से, जो सामान सारा यहाँ से शुरू होते, गैस चूल्हा, और आगे आप देखते आइए ये आटा रखने की टंकी, चाय बनाने के पतीले, ये थालियाँ, 4 थाली, ये सामान रखने का जो एक कढ़ाई टाइप की होती है वो, आटा मांजने का, आटा जो गूँथने का जो है तसला, दूध वगैरह रखने का, गिलास, कटोरियाँ, चम्मच, चाय के छाछ, आटा छलने की छलनी, जग, ये पलटा, चमचा, चमीटा, और साथ में ये देखो बाथरूम का सामान, वाइपर, झाड़ू भी दी है, झाड़ू ये रखी है यहाँ पे, झाड़ू भी दी है। तो इधर पूरा मतलब किचन का सेट, टब, ये देखिए ये चारपाई जिसको मंजा बोलते हैं यहाँ हरियाणा में, ये दिया, एक फोल्डिंग बेड और ये गद्दे। फिर उसके साथ में ये देखो डस्ट पैन, चाकू, छुरी, ये सारा सामान, तवा, ये रसोई में जो सामान मसाले वगैरह रखने का, बाल्टी, डब, ये छोटा, और ये देखिए टॉयलेट साफ़ करने का, ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। रोटी रखने का टिफ़िन, 3 बहन भाई हैं, और ये गद्दे, क्योंकि 2 तो चारपाई हैं और 2 फोल्डिंग बेड हैं, तो 2 तो ये वाले गद्दे हैं, ये फोम वाले गद्दे हैं, और 2 ये रुई वाले गद्दे हैं। ठीक है। फिर इनकी इधर देखिए चादरें, जो चादर होती है ओढ़ने की, बिछाने की, सारी चादरें अलग अलग, ये देखिए 4 चादरें हैं, ये ओढ़ने की, बिछाने की अलग अलग। तथा फिर इन बच्चों के 2-2 जोड़ी पहनने के कपड़े, ये तीनों भाई बहनों के 2-2 जोड़ी, ये गुड़िया के हैं, ये बड़े वाले लड़के के हैं, ये छोटे वाले राघव के हैं, और ये दादी के लिए 2 सूट दिए हैं। ये सिलवाएंगे भी संत रामपाल जी महाराज के बगैर, तो इसकी सिलाई का जो खर्चा आएगा वो भी संत रामपाल जी महाराज के बगैर देंगे दादी के लिए। फिर इनकी ये दादी के लिए जूती, इन बच्चों की क्या बोलते हैं, चप्पल, और ये जूते दिए। मतलब पूरा सामान किचन से लेके रसोई तक, बिस्तर, हर चीज़ इधर देखिए आप। पूरा खाने की सामग्री, 25 किलो आटा हो गया, 2 किलो सरसों का तेल, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, है ना। और ये देखिए अचार, धनिया, जीरा, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, हल्दी, लाल मिर्च, चाय पत्ती, साबुन, सूखा दूध, मतलब 4 प्रकार की दालें अलग अलग, और ये 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। और आगे देखेंगे तो ये देखिए 4 चारपाई जो दिए हैं, 4 पिलाव, और ये 4 तकिया दिए हैं, और ये टेबल दी है साथ में ही ये यहाँ पे 2 कुर्सी, ये देखिए। कहने का मतलब पूरा घर भर दिया है। 70 गज की जमीन पर संत रामपाल जी महाराज की दया से अब एक 2 मंजिला आलीशान घर खड़ा है। जहां पहले कीचड़ और गंदगी थी, वहां अब एक 10 बाई 8 फीट का साफ सुथरा बरामदा है। यहाँ पंखा, पूरी लाइट फिटिंग और आधुनिक MCB बॉक्स भी लगाया गया है। अंदर आते ही 11 बाई 13 फीट का एक मुख्य कमरा है। एक मजबूत गेट है। कमरे में पंखा, एग्जॉस्ट फैन और बाहर कांच व अंदर जाली वाली सुंदर खिड़कियां हैं, ताकि मच्छर मक्खी अब इन मासूम बच्चों को परेशान न कर सकें। उस अंधेरे कोने की जगह है जहां बच्चे मजबूरी में खाना बनाते थे, अब संत रामपाल जी महाराज ने एक 8 बाई 5 फीट की आधुनिक रसोई दी है। इसमें एग्जॉस्ट फैन, खिड़कियां, बर्तन रखने के लिए जाली और पानी के लिए नल और मोटर की पूरी व्यवस्था की है। अब बच्चे साफ सुथरे माहौल में पौष्टिक बना भोजन करेंगे। और एक साफ सुथरा बाथरूम और टॉयलेट बनाया गया है। ऊपर एक और 11 बाई 13 फीट का एक बड़ा कमरा है, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने इसलिए बनवाया है ताकि ये भाई बड़े हों तो उनके पास अपना एक निजी स्थान हो। और एक मजबूत छत है जिस पर 500 लीटर की पानी की टंकी रखी है।
संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब ये बच्चे बारिश में डरेंगे नहीं, बल्कि आसमान को देखकर मुस्कुराएंगे। इधर बाहर पानी की व्यवस्था की गई है, इसमें ताज़ा पानी आएगा मोटर का, और इधर टंकी का जो पानी है, बाहर भी पानी का निकाल किया, भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये है रॉबिन की साइकिल, ये देखिए हीरो जेट गोल्ड कंपनी की साइकिल है। तो रॉबिन अब बहुत खुश है साइकिल को लेके, क्योंकि अब इसको स्कूल जाने में तकलीफ होती थी, वो तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने जो इन 3 अनाथ बच्चे हैं, ये राघव है, रोबिन है और उसकी छोटी बहन है, और ये दादी जी हैं जो इन बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो इनकी स्थिति के बारे में आप रूबरू हो चुके हैं। आज इन बच्चों को यहाँ पर मकान की चाबी सौंपी जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने निर्णय किया है कि यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा इन बच्चों को चाबी दी जा रही है। तो दर्शकों, आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि इन अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं बना। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इन बच्चों को घर की चाबी सौंप दी गई है। ये तो थी घर की कहानी। चलिए अब उन्हीं से सुनते हैं जिनकी जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज ने एक नया मोड़ दिया है। सुनते हैं उस परिवार की जुबानी जिनके आंसू अब मुस्कान में बदल चुके हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ रोबिन है ये, और ये रोबिन है, ये राघव है, और ये इनकी छोटी बहन है, और वो दादी जी हैं। दादी जी ही इनका पालन पोषण करती थी, क्योंकि इनके माता पिता गुजर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अभी ये नाबालिग ही हैं। ये रोबिन है, 15 साल का है, ये सबसे बड़ा भाई है, घर की जिम्मेदारी भी सारी है, पढ़ता भी है, और इनका कैसा जीवन गुजरता था, एक बार इस बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। रोबिन, नमस्कार बेटा, क्या घर के हालात क्या थे, क्या स्थिति थी? घर के हालात जी, हमारे घर में कड़ी टूट रही थी जी, और जी मैं भूखे सोते थे जी, और मैं काम कुम पे जाए करता था जी, और घर चलाया करता। जब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके थे जी। काम पे क्या काम किया करते हैं आप? जी वही वेटर गिरी पे जाया करता था जी। तो ये छोटे भाई वगैरह खाने के लिए बोलते नहीं थे, खाना बोलना था जी। फिर मैं कहाँ से ला कर देता जी। क्या बोलते थे आप? कहते थे भाई भूख लग रही है जी। फिर मैं कहूँ तो सवेरे दे देंगे बनाकर, शाम को दे दूंगा बनाकर जी। बारिश वगैरह में क्या दिक्कत हुआ करती? बारिश में जी सोए नहीं करा थे, रात को बारिश आती थी, सोए नहीं जाता था जी, घर टपकता था सारा। अच्छा, फिर क्या करते उस टाइम पे? फिर उस टाइम पे जी पॉलिथीन लगते थे जी, फिर मिट्टी घेरते थे जी, फिर अल्ले पट जाता था जी वो, फिर चोट टपकने लग जाता था। अब घर बन गया? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है जी। अच्छा, किसने बनवाया? रामपाल जी महाराज ने बनवाया जी, बहुत अच्छा बना है जी। क्या क्या है घर में? घर में जी 2 कमरे, बरामदा, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई है जी। अच्छा, पूरा बना दिया? हाँ जी। ऊपर भी एक कमरा बना दिया? हाँ, ऊपर भी एक कमरा है जी। साइकिल जी भी दी है जी। वो स्कूल में जी पैदल जाया करूँ था जी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को मैं कहेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा घर बनाया और हमें सम्मान दिया जी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
दर्शकों, आज गांव बहादुरपुरा में जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इन 3 अनाथ बच्चों को नया मकान सौंपा गया, तो इस अवसर पर गांव के कई गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस कार्य की सराहना की। आइए सुनते हैं इन मेहमानों के विचार। सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे आज यहाँ पर इस बहादुरपुरा गांव में आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं संत रामपाल जी, जो बहुत ही दूरदर्शी और एक पूरे देश के अंदर जिनका एक पूरा महत्व है, और आज बहादुरपुरा में भी इनकी टीम, हमारे भगत पुरुषोत्तम दास जी और इनके सभी साथी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के अंदर जैसा कि 3 अनाथ बच्चों के लिए एक मकान बनाना, उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन सब का ख्याल रखते हुए कि उस जैसा ही भक्तों की टीम की नज़र बहादुरपुरा इस गांव में पड़ी और गांव के अंदर उन्होंने आके देखा कि एक गरीब परिवार, अनाथ बच्चे हैं, तो उस परिवार के अंदर मकान बिल्कुल टूटा हुआ और उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो उनसे बिल्कुल दूर थे। लेकिन भाई ये टीम जो गुरुजी की चलती है, उन्होंने अपने संत रामपाल जी गुरुजी से परामर्श किया और उनको इससे अवगत कराया भी ऐसा ऐसा हमारे इस बहादुरपुरा गांव क्या और जगह भी ऐसा हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी टीम ने, और इसका जो मकान जर्जर हालत में था, आज आपके सामने 2 बेडरूम है और साथ में रसोई है, बाथरूम है, और एक परिवार के लिए जो पूरी की पूरी जरूरत की चीजें घर के अंदर होती हैं, वो पूरा का पूरा सामान हम देख रहे हैं सभी कि पूरे, चाहे बर्तनों से लेकर रसोई के गैस चूल्हा से लेकर या बाथरूम की जो जरूरी चीजें हैं, और बेडरूम के बेड हैं या ऊपर पंखे हैं या और जो कपड़े का सामान है या खाने पीने की जरूरत, पूरा का पूरा आश्रम की तरफ से वो दिया गया है। जी नमस्कार जी, एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश, सरपंच गांव बहादुरपुरा से। देखिए, हमारे गांव में बहुत ही दुखद घटना थी ये कि जो हमारे रोबिन और राघव और उनकी एक छोटी बहन और माता जी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके इनके माता पिता चले गए थे, और इनका एक आसरा नहीं था बिल्कुल भी। मकान बहुत ही खस्ता हालत में था, टूटा हुआ था, और जैसे ही यहाँ पे भक्तों को पता चला, उन्होंने इनकी सुध ली, तो उन्होंने प्रयास किए और प्रार्थना लगाई महाराज रामपाल जी महाराज के यहाँ, और उन्होंने ये जो मुहिम चलाई है, मकान बना करके इनको दिया है, तो उसके लिए मैं रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से पूरे अपने ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रियाना करता हूँ कि इन बच्चों को इतना सुंदर भव्य मकान बना करके महाराज रामपाल जी ने दिया। हम उनका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए एक रामपाल जी महाराज सहारा बन करके आई हैं। तो ये बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई है। हम पूरे तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रियाना करते हैं, और आगे भी प्रार्थना करते हैं कि जो इस तरह का परिवार हो और जो ये मुहिम का फायदा उनको मिलेगा। हम रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अब आपको कैसा लग रहा है, इन बच्चों को सहारा मिल गया है? देखिए, मेरे को नहीं, ये पूरे गाँव को, अच्छा, वार्ड को। सरपंच बैठे हैं, संजीव जी हैं, गाँव ढाउन से, भिवानी खेड़ा से हैं, बिशनगढ़ से, डोडा खेड़ा से, जो आसपास के गाँव के, उनको सबको भी अच्छा लग रहा है। मेरे पास फोन भी आते हैं, सब बोलते हैं कि रामपाल जी महाराज ने इतना अच्छा इन बच्चों का आशियाना बढ़ाया है, तो वो भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। खुश है, गांव में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा मैसेज इस मकान का गया है। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं सोहन सिंह, एक्स सरपंच बहादुरपुरा, जो कि पहले 20 साल सरपंच रहा यहाँ। जी सर। 2 भाइयों और उनकी एक की मिसेज की एकदम डेथ हो गई। गरीब बंदे हैं, गरीब व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा, और इनके कारोबार कुछ नहीं है, ना कोई जमीन है, जायदाद नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं था। एक झोपड़ी थी जो कि बाबा जी रामपाल जी के सेवकों ने अचानक उसको देख लिया, उसका पक्का मकान बनाया, लेंटर डाल दिया और उसके फर्श वगैरह बहुत अच्छी तरह बना दिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं सारे ग्रामवासी कि उन्होंने एक गरीब की सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं अपने
दिल से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ इनका, जिन्होंने के गरीब बच्चे की इतनी अधिक मदद की है। जी, मैं अमरीक सिंह, मेरा गांव बहादुरपुरा, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला सेक्रेटरी कुरुक्षेत्र से हूँ जी और ये मेरा गांव है खुद का। जी जी पूरा मकान कंप्लीट, बर्तन, पंखे, लाइट, रंग, हर चीज कंप्लीट करके दी। उन बच्चों को कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। और ये भी बताया गया है कि जब तक वो 18 साल के नहीं होते उनको राशन पानी भी देंगे, जो कि ये बड़ा ही अच्छा कार्य किया। हम इनकी मतलब प्रशंसा करते हैं, सराहनीय काम है। इतना तहे दिल से पूरा गांव, पूरा समाज इस चीज का कि ऐसा बढ़िया काम किसी ने आज तक नहीं किया, तो ये बधाई के पात्र है। मैं सुरेंद्र सैनी, भिवानी खेड़ा, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, जो संत रामपाल जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम की तहत आज गांव बहादुरपुरा में एक बहुत ही नेक कार्य आदरणीय संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कार्य किया गया, उसकी हम तहे दिल से प्रशंसा करते हैं। इस मुहिम के साथ हम भी, हमारी भी कहीं संस्था को सहयोग पड़ेगी, तन मन धन से हम भी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। नर सेवा नारायण सेवा, गरीब आदमी की सेवा नारायण सेवा, नर भगवान की सेवा है। इसके अंतर्गत जो इन्होंने आज कार्य किया, ये बहुत नए कार्य है और इसके लिए सारी संस्था जो है अन्नपूर्णा मुहिम की, वो बधाई की पात्र है। मैं बलवंत सिंह यानी सरपंच बहादुरपुरा। मैं आज इस गाँव के इस कार्य से इतना खुश हूँ कि जैसे हम बाबा रामपाल जी के कुछ भक्तों की चर्चा सुनते थे कि बाबा राम जी पाल जी की सुनते थे, वो सुनते थे, परंतु आज हमने जो अपने आंख से देखा वो सराहनीय है। इतनी सराहनीय है कि जितना मन करे इतना सराहा जाए। ऐसे गरीब आदमी का मकान बनाना, ऐसे गरीब आदमी बच्चों को सहायता देना, तो एक जैसे हमारा अभी पार्षद जी बोल रहे थे नारायण सेवा, ये एक्चुअली ही नारायण सेवा है। इन बच्चों को सहायता मिलनी, यानी इनको पूछा कोई नहीं था, इन बच्चों को रोटी देने वाला नहीं था, परंतु आज मकान बना के साइकिल या बर्तन इनको देना, तो आज ये बहुत ही बधाई के पात्र। मैं तो जितना भी धन्यवाद किया जाए, कितना भी किया जाए, उतना गाँव बहादुर अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाहे बाबा जी कहीं, हमें बाबा जी के कभी दर्शन भी नहीं हुए और कभी कृपा भगवान के इनके बंदे हुए तो शायद दर्शन भी करेंगे, जरूर करेंगे, बन भी जाते हैं दर्शन करें। जी जी नमस्कार, मैं सरपंच गांव डोडाकड़ी, नाम अनिल कुमार। हमें पता लगा, कल हमें फोन पे पता लगा कि गांव बहादुरपुरा में बबली नाम का एक व्यक्ति था, उनका मकान बनाया गया और किसके द्वारा? रामपाल बाबा जी की मुहिम है, उनके द्वारा बनाया गया और मन इतना प्रसन्न हुआ। तो हमारे गांव के ग्राम सिंह है, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि अनिल कुमार जी ऐसे ऐसे करके बात हो गई, वहाँ पे जाना है। और मैंने आके जब यहाँ पे मकान देखा, बर्तन देख के मन इतना संतुष्ट हुआ ना, बहुत ज्यादा। वो कहते नहीं, भगवान की प्रार्थना करते हैं तो मकान पता कब बनते हैं, लेकिन इन्होंने तो कर दिखाया। रामपाल जी की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना सेम हो गई। आज उनके सिर पे छत पड़ गई गरीब आदमियों के। आज हम बहुत खुश हैं कि किसी गरीब के सिर पे छत पड़ी, और हम आगे से भी इनका जो भी कर्तव्य होगा, हमारे तरफ से जो भी कर्तव्य होगा, काम होगा, हम जरूर करेंगे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कि रामपाल जी के जो भी अन्यायी, जो भी सेवक हैं, हमें अगर कोई भी काम सौंपेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज दिल बहुत ही खुश हुआ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।